मैं अभी डॉक्टर विनोद गुसळ सबको मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार. आत्मनिर्भर सोसायटी महाराष्ट्र वेलफेअर असोसिएशनच्या वतीनं आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमास उपस्थित असलेले सन्माननीय रमेश प्रभूजी, मुंबई महानगरपालिकेचे वेस्ट मॅनेजमेंटचे स्पेशल अधिकारी दळवीजी, माजी वसुंधरा मुखर्जी साहब और सारे सभी उपस्थित डिग्निटी और एनजीओ भाई और बहनों, एक मत मुंबई के लिए जो प्रभु साहब आपने जो इंट्रोडक्शन में जो बता दिया, तो बहुत बड़ा एक समस्या बोलो, मुंबई डेवलपमेंट के लिए भी एक समस्या है और हाउसिंग सोसाइटी को भी समस्या है, हाउसिंग मेंबर को भी समस्या है और हमको बीएमसी भी और गवर्नमेंट को भी समस्या ही समस्या है। कहाँ से शुरू करने का समझ नहीं में आता है। पहला मैं वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत कर दलवी जी, आपको कितना कचरा आता है, कितना डिस्पोजल होता है, उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, वो तो आपको बताएंगे, मुखर्जी बताने वाले, लेकिन उसके ऊपर डिस्कस होने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाती है तो सोसाइटी कमेटी और सोसाइटी की मेंबर्स, ये जो आप सारी चीज़ें इधर बताए ना, उसका कोई भी उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। मेरे को कॉर्पोरेट फंड कितना मिलेगा, मुझे एरिया कितना मिलेगा, ये दोनों चीज़ पहला उनका डिस्कशन में आता है कि ये प्रोजेक्ट कैसा होएगा इन्वायरमेंट के लिए। मेरे को लगता है ऐसा कोई भी, रमेश प्रभु जी मुझे थोड़ा गाइड करिए, ऐसी कोई कमेटी में कभी देखी नहीं है। तो अब ये अवेयरनेस की ज़रूरत है कि एनवायरमेंट भी एक हाउसिंग का एक पार्ट हो गया है और वो उसके बारे में लोग पूछेंगे कि हमारा वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में क्या आपकी सोसाइटी का है, हमारे ग्रीनरी का क्या आपकी सोसाइटी में है। तो वो कुछ पूछने के लिए तैयार नहीं और उसको देखने के लिए भी तैयार नहीं। आज एक फ्लैट की आप मानेंगे नहीं, मुंबई को 50 करोड़ में जाता है, 100 करोड़ में जाता है, वो छोड़ो, पर मिनिमम 1 करोड़ तो इन्वेस्टमेंट हर मेंबर्स को एवरेज करना पड़ता है। तो इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद अभी जैसा रेरा ला गया, तो अभी रेरा की एक कस्टमर में एक थोड़ी अवेयरनेस आया है, तो आज पूछने लगे हैं कि आपका ये जो जो आज का प्रोजेक्ट चल रहा है वो रेरा में रजिस्टर है क्या। एक थोड़ा अवेयरनेस आज के तारीख में थोड़ा आया है। ऐसा ही अवेयरनेस आने के लिए एनवायरनमेंट के लिए भी एक प्रभु साहब आप जो मिशन आपने लिया है, दलवी साहब है, सभी एनजीओ है, उसको अभी ताकत देने का और ये लोगों तक पहुंचाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इससे ही मुंबई बच सकती है और वो विज़न लेके आप सारे जितने भी आज जो एनजीओ आए हैं, वो लोगों ने काम करने की ज़रूरत है। हमारी वे सबब की हाउसिंग सोसाइटी है, उसका मेरा लड़का ही उसका चेयरमैन है, वो आपके साथ रहेंगे। मैं एक छोटा हाउसिंग का पार्ट हूँ और आज मैं गवर्नमेंट का रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हम भी मदद करेंगे। वैसा तो दलवी साहब को मालूम है, मैं मुंबई का नगर सेवक भी था 85 से 90 तक, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम करने का प्रयास किया। दूसरी बात आ गई रीडेवलपमेंट में, थोड़ा थोड़ा सब यदि करेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। रीडेवलपमेंट के बारे में आपने जैसा कहा कि सही है कि आज के तारीख में 10-10, 15-15 साल रीडेवलपमेंट के काम रुके हैं, टेनन बाहर है,
साइट पे काम बंद है, भाड़ा बंद है लोगों का, और इतनी मेंबर्स लोग, फैमिली इतनी परेशान है कि वो उनको पास कोई ये नहीं है कि अपन क्या करें। तो आपने कहा कि उसमें भी थोड़ा गवर्नमेंट में ध्यान देने का, सही कहा कि म्हाडा ने शुरुआत की है। जो म्हाडा की रीडेवलपमेंट के जितने प्रोजेक्ट है वो कोर्ट ने भी हमको निर्देश दिए कि आप ये प्रोजेक्ट ताबे में लो और अब काम चालू करो, लोगों को ट्रांजिट दो या भाड़ा दो। ये जरूर बात है, लेकिन इसके लिए भी ये काम अभी तक हो नहीं चुका है। सब लोग बोलते हैं, अब पेपर में पढ़ते हैं, कोर्ट भी निर्देश देते हैं, सभी लोगों की मांग है, लेकिन ये प्रभु साहब आपको मालूम है, सब टाइटल के ऊपर है कि अगर एक काम प्रोजेक्ट बंद है बिल्डिंग का तो हमें शुरू करना है। तो पहला सवाल आता है कि वो लैंड किसकी है, और लैंड के ऊपर प्रोजेक्ट खड़ा है। तो हम लोग ऐसी स्थिति में काम चालू कर सकते हैं क्या? कानून कहता है नो। इसलिए हमारे महाराष्ट्र शासन ने, हमारे कैबिनेट ने एक नया कानून लाया है कि वो म्हाडा एक्ट में चेंज करने की है। जो म्हाडा एक्ट में ऐसा किधर नहीं है कि आप एक बिल्डिंग बंद है, म्हाडा की लैंड है या किसको दिया है, आप काम करो, हम लोग एनओसी कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा हमारे पास था कानून। लेकिन वो रुका हुआ काम अपने पोजीशन में लेके उसमें इन्वेस्टमेंट करना, पहला जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उसका क्या, ये सारे के ऊपर हमारे एक कमेटी अपॉइंट की थी और उसने एक जो रिपोर्ट दिया है, वो रिपोर्ट में ऐसा है, तो एक्ट में बदल करना चाहिए। उसके ऊपर विधानसभा में चर्चा हुई, वो विधेयक मंजूर हुआ, कैबिनेट में मंजूर हुआ, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी उसके ऊपर सिग्नेचर किया। लेकिन 11 महीना हुआ, वो हमारे राज्यपाल महोदय ने सही किया, लेकिन 11 महीने से दिल्ली में ऐसा ही राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करना चाहिए था। हम लोग ने बहुत बार राष्ट्रपति को, हमारे एमपी ने जाके मिल के कहा कि बाबा ये आप जल्दी से जल्दी इसके ऊपर सही करने की ज़रूरत है। वो क्या है कानून? वो कानून ये है कि अगर प्रभु साहब ने ऐसा किया कि एक रीडेवलपमेंट बंद है, हम मालिक हो या डेवलपर हो, उसको हम नोटिस देंगे कि आपको ये काम करना है 6 महीने के अंदर। अगर वो डेवलपर या मालिक 6 महीने में वो काम शुरू नहीं करता है तो हम टेनेंट को देंगे, 6 महीने में टेनेंट को आप पूरा करो। टेनेंट भी नहीं करेंगे तो अभी हमको एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं। कोई भी प्रॉपर्टी पहला अगर डेवलप करना है वो एक्वायर करना पड़ती है, वो म्हाडा के नाम पे वो ज़मीन चढ़ानी पड़ती है, वो कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा डिम कन्वेंस ऑटोमेटिक होता है वैसे ही वो प्रॉपर्टी म्हाडा के पोजीशन में आ जाएगी और म्हाडा काम शुरू करेंगे। वो ऐसा एक उसमें पहला बदल है। दूसरा बदल है कि अभी आप गिरगांव देखेंगे, ये सब साउथ मुंबई देखेंगे तो एक के बाजू एक बिल्डिंग, एक के बाजू एक बिल्डिंग, तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती है कि ओपन स्पेस के हिसाब से 2034 के DCB के ऊपर से। तो हमने दूसरा भी कानून लाया है, क्लस्टर। अगर सब लोग साथ में आते हैं और 4000 स्क्वायर मीटर का अगर प्लॉट होता है तो हमारी इधर म्हाडा की सेज बिल्डिंग है और 2 बीच में नॉन सेज है, वो कानून में ऐसा ही हम लोग ने बदलाव लाया है कि अगर ऐसी बिल्डिंग भी हम लोग
मालिक के बिना परवानगी लोग तैयार है तो हम लोग उसमें भी वो नॉनसेंस से साथ में करके हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी कानून लाया है। लेकिन ये कानून अभी हमारे पास एक कोर्ट में केस चालू है प्रभु साहब, एक केस में कोर्ट चालू थी ऐसा ही रीडेवलपमेंट की। तो हमारे वकील ने कहा कि यस हम लोग रीडेवलपमेंट में करने के हमारी पॉलिसी है। तो न्यायमूर्ति साहब ने पूछा क्यों नहीं चालू करते हैं? तो बोला ये हमारा जो एक्ट में चेंज होना चाहिए वो अभी तक हमको राष्ट्रपति महोदय ने ये विधेयक को वो सही नहीं किए। तो कोर्ट को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ, कोर्ट ने सेंट्रल को नोटिस बताया कि आप ये कानून करने वाले कि नहीं बताओ, आपके पास 11 महीना उधर ये जो बिल पड़ा है उसके ऊपर आप सही नहीं क्यों करते, हमको से दो नहीं तारीख में। और सेंट्रल के जो वकील थे उसने से दिया है कि हम लोग एक कानून करेंगे। अभी नेक्स्ट वीक में हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के और हमारे म्हाडा के लोगों को जुडिशरी दिल्ली की उसने बुलाया है और उनका कोई क्वेरी है, वो अगर क्वेरी निकलती है और राष्ट्रपति महोदय सही करते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो रीडेवलपमेंट को थोड़ी गति मिलने का काम। अभी ये गति मिलने का कितने प्रोजेक्ट बंद है, अभी इतना म्हाडा के पास पैसा भी है क्या, ये भी सवाल है। एक 500 घर का अगर आप रीडेवलपमेंट जाए तो कम से कम 500 और 600 करोड़ उसमें इन्वेस्टमेंट है। वो ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात अगर है। दूसरा उसका स्टैम्प ड्यूटी का आप लोगों ने कहा प्रभु साहब, दूसरा एक क्वेश्चन है। मैं अभी रीडेवलपमेंट का इतना ही आपको बता के आगे स्टैम्प ड्यूटी का लेता हूँ। स्टैम्प ड्यूटी में भी हम लोगों ने गवर्नमेंट से मेरी म्हाडा में ऐसी पोजीशन है कि आज कम से कम 30-40 हज़ार लोगों को स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा करके वो उनको घर उनके नाम पे नहीं होता है। और रीडेवलपमेंट में फर्स्ट कंडीशन है कि सबका स्टैम्प ड्यूटी 100% चाहिए तो भी डीम कन्विंस होता है। अब ये केस में क्या है, 2000 साल में कितने परचेस किया है, जो जिससे परचेस किया वो आदमी हाई नहीं, वो मिलता नहीं है। और वो टाइम क्या है, ये थोड़ा अभी हमारे लोग को सब रजिस्टर लगता है, वो टाइम तो स्टैम्प पेपर पे या नोटरी के पास ऐसे का सब सारे डॉक्यूमेंट्स किए। तो ऐसे म्हाडा में भी है, सब जगह ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग ने ये कहा कि ये जो स्टैम्प वन टाइम एक स्कीम लाओ और ये सब माफ़ कर दो। और दूसरा भी है कि एक समय प्रभु साहब ने दलवी साहब को बेचा है, दलवी साहब ने गोसालकर को बेचा है। तो भी स्टैम्प ड्यूटी में जाते हैं तो बोलते हैं प्रभु साहब को स्टैम्प ड्यूटी भरो, दलवी साहब भी भरो और तुम्हारे भी भरो। ये भी स्टैम्प ड्यूटी में थोड़ी, तो लोग तीनों को क्यों भरेंगे, लोग मतलब नहीं भरने का, रहने दो। लेकिन डेवलपमेंट में उसके लिए रुकावट आते हैं। इसलिए हम लोग, मैं बाला साहब थोड़ा, माननीय सुभाष देसाई और मैं चीफ मिनिस्टर का ये सब दिया है कि इसको आपको वन टाइम एक स्टैम्प ड्यूटी का एक स्कीम लेके आओ और ये स्कीम में लोगों को टाइम दे दो और सबका घर अपने अपने नाम करने की हम लोग प्रयास करें। अभी तीसरा है एक स्लम के रिहाब की जो SRA का अभी एक सवाल ऐसा है कि ट्रांसफ़र करने का अभी 10 साल की SRA वो म्हाडा हो, या हम लोगों ने एक कानून था पहला कि 10 साल तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी काफ़ी व्यवहार हुए हैं। कोर्ट ने हमको बोला सबको खाली करो, लाखों लोग हैं ऐसे व्यवहार करते हैं, लाखों लोग को घर से निकाल के बेघर कर सकते हैं क्या। तो हम लोग ने कोर्ट को बताया नहीं, हम 10 साल नहीं, हम लोग 5 साल में करते हैं। और वो तो सब उधर तक 5 साल की एक स्कीम लाके हम लोग उसका एग्रीमेंट, लेकिन उसमें थोड़ा और एक हम लोग ने स्टैम्प ड्यूटी जितना है उतना भी हमारे SRA वाले उतना ही पैसा मांगते हैं। अगर स्टैम्प ड्यूटी
2.5 लाख आई तो ट्रांसफ़र के लिए SRA भी 2.5 लाख लगती है। वो भी हमारा एक प्रपोजल गया है कि 2.5 कुछ नहीं है, 1,000 SRA नहीं लेना चाहिए और ट्रांसफ़र करना चाहिए। ये भी थोड़ा गवर्नमेंट के पास प्रलंबित है, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी आने वाला है। तो ये सारे ज़रूर है कि मुझे ये सारे सब जो कुछ फ्रिक्शन है इम्पोर्टेंट है, लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, मुंबई के लिए महत्वपूर्ण है। और अभी एक तो हम लोगों ने किया कि FSI बढ़ा दिया। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आएगा कि लैंडलॉर्ड को उसमें भी पैसा मिल सकता है, डेवलपर को भी मिल सकता है, और कम से कम अभी पहला 160 का घर, 180 स्क्वायर फुट का घर, 200 घर का फुट, अभी मिनिमम 300 का घर होना ही चाहिए। SRA होने दो, नहीं तो और तुम्हारा कौन सा भी हाउसिंग होने दो, और उसके ऊपर फंजिबल जो मिलने वाला है। तो आने वाले दिनों में कम से कम इस मुंबई में 400 स्क्वायर फुट के ऊपर घर लोगों को मिलने वाले हैं। ये भी एक कानून में एक अच्छा बदल करने का काम हम लोगों ने किया है। दूसरी कारण जो है कि ये जो प्रोजेक्ट डिले होते हैं उसमें लोगों की भी, जो लोग हमारे पास आते हैं 200 सोसाइटी के मेंबर्स है, लेकिन 150 इधर 50 उधर, वो हर सोसाइटी में ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या ये सोसाइटी में है। 150 लोगों ने घर खाली किया है, 50 लोग खाली नहीं करते हैं, 150 लोगों का भाड़ा देना पड़ना पड़ता है, वो कोर्ट में जाता है, 2 साल कुछ होता नहीं, कोर्ट भी कोई निर्णय देते नहीं है, वो डेवलपर को 150 लोगों का भाड़ा देना ही पड़ता है। और भाड़ा भी आजकल क्या 1000-2000 में नहीं रहेगा, 25,000, 25,000, 20,000। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भी ये थोड़ी लोगों को भी समस्या है, उसमें भी अवेयरनेस की बड़ी बड़ी ज़रूरत है। अभी इसमें 2 है, एक तो मुंबई में डिसाइड करता है भाव, रेंट। अभी दहिसर में आप डेवलपमेंट करेंगे तो वहाँ का रेंट क्या है, दादर में आप रीडेवलपमेंट करें, दादर चौपाटी का रेट क्या है, और उधर जाओ तो शिवड़ी का रेट क्या है। तो आज का रेट, ये साइड कौन सी तुम्हारी साइड है वो नक्की करता है। किधर लाख का भाव निकल सकता है, और वही वेस्ट में ईस्ट में जाएंगे तो वही स्कीम को, वैसी स्कीम को 25,000 भी नहीं आता है, उसको 16-17 हज़ार रुपया जैसा ये आएगा वैसा बेचना पड़ता है। तो ये भी बड़ी बड़ी समस्या है। सबको प्रीमियम उतना ही भरना पड़ता है, दहिसर वाले को भी प्रीमियम उतना ही भरना पड़ता है, दादर वाले को प्रीमियम उतना ही भरना पड़ता है। तो ये भी एक, और लोग क्या करते हैं, अरे उधर इतना मिला तो हमको क्यों नहीं। तो आप प्रभु साहब, ये जो स्कीम है, कौन सी स्कीम में आप जाना चाहते हैं। SRA में 3310, सेज में जाओ 33.7, 33.5, और नया भी आया है रीडेवलपमेंट के लिए 37 A B C। तो अभी ये लोगों को आप कौन सी स्कीम में आप डेवलप कर रहे हैं, वो कौन सी स्कीम नहीं देखते। अरे उसने उतना दिया तो मुझे कोई उतना नहीं, उसने 5 लाख कॉर्पोरेट फंड दिया था, हमको लाख क्यों। ये में इसमें भी थोड़ा लोगों की ये जो डिमांड है, वो पहला वो लोग समझते ही नहीं मैं कौन से स्कीम में, लैंड किसके है, भाड़ा के है, प्राइवेट है, सेफ है। हर स्कीम में लैंड को भी अलग अलग तरह से डेवलपर को पैसा भरना पड़ता है। अगर महसूल की लैंड रहेगी, उसके ऊपर सोसाइटी है तो उसको अलग कानून लगता है। BMC की लैंड के ऊपर सोसाइटी खड़ी है तो उसको अलग कानून पड़ता है। भाड़ा के ऊपर लैंड अगर खड़ी है, लैंड पेपर बिल्डिंग खड़ी है तो उसका कानून अलग है। तो ये भी आपको सोसाइटी को एक आपको ये भी पॉइंट करना चाहिए कि अगर ये आपको स्पीड बढ़ाना चाहते हैं डेवलपमेंट का, तो लोगों को पहला बताना चाहिए कि आप कौन सी स्कीम में है और ये स्कीम में क्या क्या मिल सकता है और वो स्कीम में क्यों मिला है। तो ये भी एक आपके जैसे लोगों ने उसके भी अवेयरनेस लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ऐसा मैं
मानता हूँ। और कोई क्वेश्चन बस हो गया ना? और कोई क्वेश्चन होगा तो 2 मिनट में भी बता सकता हूँ, लेकिन हम मिलते रहेंगे। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं माड़ा में प्रभु साहब को मालूम है, मुखर्जी साहब को मालूम है, मैं माड़ा में हमेशा रहता हूँ, बांद्रा में 3रे माले पे। आप कोई भी समस्या माड़ा की हो और किसी भी हो, ऐसा रही की हो या और कोई हो, तो आपको यार आत्मनिर्भर सोसाइटी की को एक आपका ही एक मेंबर समझ के आपको मैं मदद करूँगा। इतना ही मैं आपको प्रॉमिस आज के दिनों में करता हूँ और मेरा 2 शब्द पूरा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।